Hello students, here we are with our next chapter uh, of English from class 6, and our chapter is What Happened to the Reptiles, and our book name is A Pact with the Sun. So today we will read our ninth chapter, which is What Happened to the Reptiles. So take out your book and open page number 33 in your book. तो बच्चों आज हम अपना इंग्लिश का क्लास 6 का 9th चैप्टर पढ़ेंगे जो है व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स. लेट्स स्टार्ट. व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स. हैपेंड मीन्स घटित होना, रेप्टाइल्स मीन्स सरीसर्प. व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स, सरीसर्पों के साथ क्या हुआ या सरीसर्पों का क्या हुआ. तो देखो ये स्टोरी है एक गांव की. ये पंबूपट्टी नाम का एक गांव है, उसकी एक स्टोरी है. तो वहाँ पर कैसे सरीसर्प रहते थे, बहुत सारे सरीसर्प रहते थे. तो उसमें से एक बार जो क्रोकोडाइल होता है उस जंगल का, जो राजा कहा जाए एक तरफ से, या जो सरीसर्प की जो मीटिंग लेता था, हमेशा उनकी जो बैठक लेता था, उसका जो अध्यक्ष था तो एक क्रोकोडाइल था. तो एक बार वह सारे जो सरीसर्प हैं उसको यह आदेश दे देता है कि इन लोगों को गांव छोड़ के क्या होना चाहिए, चले जाना चाहिए. ठीक है, तो इसी तरह से आगे आगे क्या होता है स्टोरी में हम पढ़ेंगे. ओके, सो व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स, सरीसर्पों का क्या हुआ या सरीसर्पों के साथ क्या हुआ. पंबूपट्टी इज़ अ पीसफुल विलेज इनहेबिटेड बाय अ वैरायटी ऑफ विलेज. पंबूपट्टी एक गांव का नाम है. ठीक है, पीसफुल मीन्स शांत, इनहेबिटेड मीन्स बसा हुआ, वैरायटी मीन्स विविधता. पंबूपट्टी इज़ अ प्लेस पीसफुल विलेज इनहेबिटेड बाय अ वैरायटी ऑफ पीपल. पंबूपट्टी एक शांतिपूर्ण गांव है विविध प्रकार के लोगों से बसा हुआ. तो पंबूपट्टी विविध प्रकार के लोगों से बसा हुआ एक शांतिपूर्ण गांव है, शांतिपूर्ण गांव है. Prem, the narrator of the story, flees his village under unfortunate conditions to reach Pambupatti by chance. Narrator means होता है कथावाचक या कहानी सुनाने वाला. Flees means भागना. Unfortunate means दुर्भाग्यपूर्ण. Conditions means परिस्थितियाँ. By chance means संयोग से. Prem, the narrator of the story, flees his village under unfortunate conditions to reach Pambupatti by chance. प्रेम इस कहानी का कथावाचक दुर्भाग्य परिस्थितियों के तहत अपने गांव से भाग जाता है, संयोग से पंबूपट्टी पहुंच जाता है. तो देखो प्रेम है जो ये कहानी बता रहा है, ये कहानी सुनाने वाला जो नरेटर है, जो कहानी हमें सुना रहा है, तो जो उसका नाम है प्रेम. तो वो अपने गांव से भाग जाता है. कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिसकी वजह से उसको अपना गांव छोड़ना पड़ता है और वह पंबूपट्टी के गांव में पहुंच जाता है. An old resident of the village looks after him and tells him an interesting story. Resident means निवासी, looks after means देखभाल करना, interesting means होता है रोचक. An old resident of the village looks after him and tells him an interesting story. एक गांव के एक बूढ़े निवासी ने उसकी देखभाल की और उसे एक रोचक कहानी बताई. तो देखो क्या है इस कहानी में की पॉइंट आपको बताया कि पंबूपट्टी जो एक विलेज है वो बहुत ही शांत विलेज है जहाँ पर अनेक प्रकार के लोग रहते हैं. और जो इस पोएम का नरेटर है जिसका नाम प्रेम है, वह अपने गांव से कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं जिसकी वजह से अपने गांव छोड़ के भाग जाता है और पंबूपट्टी के गांव में पहुंचता है. तो फिर जब पंबूपट्टी के गांव में पहुंचता है तो एक जो वहाँ का बूढ़ा विलेजर होता है, एक निवासी जो होता है, वो उसकी देखभाल करता है और उसे एक पंबूपट्टी से रिलेटेड एक कहानी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो पंबूपट्टी गांव से रिलेट करती है, वो कहानी उसे बताता है. तो हम अब ये स्टोरी में नेक्स्ट यही पढ़ेंगे कि वो स्टोरी क्या है. नाउ लेट्स स्टार्ट. You may not believe this story. You may not believe this story. तुम इस कहानी पर विश्वास नहीं करोगे. But I can tell you
It is true because I have been to Pambupati, a village on the edge of the jungle. As means होता है किनारा. तो यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी, तुम इस कहानी पर विश्वास नहीं करोगे. बट आई कैन टेल यू इट बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू बिकॉज आई हैव बीन टू पंबुपट्टी, अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल. लेकिन जो मैं तुम्हें बताऊंगा वह सच है क्योंकि मैं पंबुपट्टी में रहा हूँ, एक गांव जंगल के किनारे पर. अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल. तो कह रहा है बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि यह सच है. बिकॉज आई हैव बीन टू पंबुपट्टी, अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल. क्योंकि मैं पंबुपट्टी से रहा हूँ, एक गांव जंगल के किनारे पर. ठीक है, तो जंगल के किनारे पे पंबुपट्टी गांव है, तो वो कह रहा है कि मैं वहाँ पर रह चुका हूँ. ठीक है, नैरेटर बोल रहा है, ये प्रेम बोल रहा है, ये स्टोरी बता रहा है आपको. ठीक है, तो कह रहा है यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी, आप इस कहानी पर विश्वास नहीं करोगे. बट आई कैन यू इट इज़ ट्रू, लेकिन मैं तुम्हें आपको बताता हूँ यह सच है. बिकॉज आई हैव बीन टू पंबुपट्टी, अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल. क्योंकि मैं पंबुपट्टी में रहा हूँ, एक गांव जंगल के किनारे पर. इट इज़ वन it is on a cliff and the vast forest stretches below l- like a mossy green carpet. क्लिफ में तो मीन्स होता है चट्टान, वास्ट मीन्स विशाल, स्ट्रेचेस मीन्स फैलना, मूजी मीन्स कायदार, कारपेट मीन्स गलीचा. इट इज़ ऑन अ क्लिफ एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक अ मूजी ग्रीन कारपेट. यह एक चट्टान पर है और विशाल जंगल एक हरे कायदार कालीन की तरह नीचे फैला हुआ है. मीन्स यह जो गांव है एक चट्टान पर है, एक चट्टान के ऊपर है, और इसके नीचे जो है, जो फॉरेस्ट है, जो घना जंगल है, वो किसकी तरह बिछा हुआ है, कह रहा है एक हरे कालीन की तरह. ठीक है, तो इट इज़ ऑन अ क्लिफ एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक अ मूजी ग्रीन कारपेट. यह एक चट्टान पर है और घना जंगल एक हरे कायदार कालीन की तरह नीचे फैला है. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज, डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट. गांव में अनेक प्रकार के लोग हैं, काले, गोरे, लंबे, छोटे. दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस. वे कई भाषाएं बोलते हैं. सम ईट मीट, सम डोंट. कुछ मांस खाते हैं, कुछ नहीं. सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट. एज मीन्स किनारा, प्रे मीन्स प्रार्थना करना. कुछ मंदिर में, कुछ जंगल के किनारे पर एक छोटे से मंदिर में पूजा करते हैं. सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट. कुछ जंगल के किनारे पर एक छोटे से मंदिर में पूजा करते हैं. अदर्स प्रे इन अ मॉस्क सम माइल्स अवे. मॉस्क मीन्स होता है मस्जिद. दूसरे कुछ मील दूर एक मस्जिद में पूजा करते हैं. देखो, नरेटर कह रहा है कि यू मे नॉट बिलीव इन दिस स्टोरी, तुम इस कहानी पर विश्वास नहीं करोगे. बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, यह बता सकता हूँ यह सच है. बिकॉज आई हैव बीन टू पंबुपट्टी, अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल. लेकिन मैं पंबुपट्टी में रहा हूँ, एक गांव जंगल के किनारे पर बसा हुआ. इट इज़ ऑन अ क्लिफ एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक अ मूजी ग्रीन कारपेट. यह एक चट्टान पर है और घना जंगल एक हरे कायदार कालीन की तरह नीचे फैला है. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज, डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट. गांव में कई प्रकार के लोग रहते हैं, छोटे, काले, गोरे, लंबे, छोटे. दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस. वह कई भाषाएं बोलते हैं. सम ईट मीट, सम डोंट. कुछ मांस खाते हैं, कुछ नहीं. सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट. कुछ जंगल के किनारे पर एक छोटे से मंदिर में पूजा करते हैं. अदर्स प्रे इन अ मॉस्क सम माइल्स अवे. दूसरे कुछ मील दूर एक मस्जिद में पूजा करते हैं. तो देखो, वहाँ पर अलग अलग तरफ के लोग रहते हैं, कह रहा है पंबीपत्ती गाँव में.
पम्बू पट्टी जो गाँव विलेज है वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, और कुछ लोग मंदिर में पूजा करते हैं और कुछ लोग मंदिर में पूजा करते हैं, और वो अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं। माई नेम इज़ प्रेम एंड आई लिव मैनी हंड्रेड माइल्स अवे फ्रॉम पम्बू पट्टी। माई नेम इज़ प्रेम, मेरा नाम प्रेम है और मैं पम्बू पट्टी से हजारों या कई 100 मील दूर रहता हूँ। हंड्रेड्स मीन्स होता है 100। एंड आई लिव मैनी हंड्रेड्स माइल्स अवे फ्रॉम पम्बू पट्टी, और मैं पम्बू पट्टी से कई 100 मील दूर रहता हूँ। तो पोएम देखो, नरेटर अपने बारे में बता रहा है कि माई नेम इज़ प्रेम एंड आई लिव्ड मैनी हंड्रेड माइल्स अवे फ्रॉम पम्बू पट्टी, मेरा नाम प्रेम है और मैं पम्बू पट्टी से कई 100 मील दूर रहता हूँ। आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज बट आई had never been there. मैंने इस गाँव आई हर्ड अबाउट द विलेज, मैंने गाँव के बारे में सुना था, बट आई हैड नेवर बीन देयर, लेकिन मैं वहाँ कभी नहीं गया। तो कह रहा है आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज बट आई हैड नेवर बीन देयर, मैंने गाँव के बारे में सुना था लेकिन मैं वहाँ कभी नहीं गया था। तो कह रहा है मैंने पम्बू पट्टी विलेज के बारे में सुना तो था, लेकिन मैंने उस विलेज के बारे में कभी मैं गया नहीं था, क्योंकि वह कहाँ रहता था, कहीं 100 मील दूर रहता था पम्बू पट्टी गाँव से। देन लास्ट ईयर समथिंग टेरिबल हैपेंड। देन मीन्स फिर, लास्ट मीन्स पिछले वर्ष, टेरिबल मीन्स होता है भयानक, हैपन मीन्स घटित होना। देन लास्ट ईयर समथिंग टेरिबल हैपन, फिर लेकिन पिछले वर्ष कुछ भयावह घटित हुआ। देन लास्ट ईयर समथिंग टेरिबल हैपन, टेरिबल मीन्स होता है भयावह, हैपन मीन्स घटित होना। देन लास्ट ईयर समथिंग टेरिबल हैपन, लेकिन पिछले वर्ष कुछ भयावह घटित हुआ, या देन फिर पिछले वर्ष कुछ भयावह घटित हुआ। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड, मेरे गाँव के, द पीपल ऑफ माई ओन विलेज, मेरे अपने गाँव के लोग पागल हो गए थे। far away in a place they have never ever been to, a temple or mosque had been burned down and they went mad. far away, दूर दूर तक, टेम्पल मीन्स मंदिर, मॉस्क मीन्स मस्जिद। तो far away in a place they have never even been to, a temple or mosque had burned down. दूर दूर एक ऐसी दूर दूर बहुत दूर दूर तक एक ऐसी जगह जहाँ वे कभी नहीं गए, एक मंदिर और एक मस्जिद को जला दिया गया था। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जहाँ दूर फार अवे इन अ प्लेस दे हैव नेवर इवन बीन टू, दूर दूर तक एक ऐसी जगह जहाँ वे कभी नहीं गए थे। अ टेम्पल और मॉस्क हैड बीन बर्न डाउन एंड दे वेंट मैड, एक मंदिर और एक मस्जिद को जला दिया गया था और वे पागल हो गए थे। दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया था। सम हैड टू रन अवे इन द मिडिल ऑफ द नाइट, कुछ को आधी रात में भागना पड़ा। एंड एट द 3 in the morning as I lay in my house half awake to the sound of hate and violence, there was a fire. hate means होता है घृणा, violence means हिंसा। और सुबह and at 3 in the morning as I lay in my house half awake to the sound of hate and violence, there was a fire. और सुबह 3 बजे जैसे कि मैं घर में लेटा था, as I lay in my house, जैसे कि मैं अपने घर में लेटा था, नफ़रत और हिंसा की आवाज़ से आधा जाग गया, वहाँ आग लगी थी। ठीक है, हाफ अवेक टू द साउंड ऑफ हेट एंड वायलेंस, हिंसा और विरोध की आवाज़ से मैं आधा जाग गया। देयर वॉज फायर, वहाँ आग लगी हुई थी।
Many houses were burned down in fire. कई घर आग में जल गए थे. One of them was mine. उनमें से एक मेरा भी था. तो कह रहा है My name is प्रेम and I lived many hundred miles away from पंबुपत्ती. मेरा नाम प्रेम है और मैं पंबुपत्ती से कई 100 मील दूर रहता हूँ. I had heard about the village but I had never been there. मैंने उस गांव का नाम सुना था लेकिन मैं वहाँ कभी गया नहीं. Then last year something terribly happened. फिर पिछले वर्ष कुछ भयावह घटित हुआ. द पीपल ऑफ माई विलेज वेंट मैड. मेरे गांव के लोग पागल हो गए थे. फार फार अवे इन अ प्लेस दे हैव नेवर हैवन बीन टू अ टेम्पल और मस्क हैड बीन बर्न डाउन एंड दे वेंट मैड. दूर दूर तक एक ऐसी जगह जहाँ वे कभी नहीं गए थे, एक मंदिर और एक मस्जिद को जला दिया गया और वे पागल हो गए. दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ वन अनदर. उन्होंने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया. सम हैड टू रन अवे इन द मिडिल ऑफ द नाइट. कुछ को तो आधी रात में भागना पड़ा. एंड एट 3 in the morning as I lay in my house half awake to the sound of hate and violence there was fire. और सुबह 3 बजे जैसे कि मैं अपने घर में लेटा था, नफ़रत और हिंसा की आवाज़ से आधा जाग गया, वहाँ आग लगी थी. मैनी हाउसेस वन बर्न डाउन इन द फायर. कई घर आग में जल गए. वन ऑफ देम वॉज माइन. उनमें से एक मेरा था. तो देखो प्रेम कह रहा है कि मेरा नाम प्रेम है. राइटर कह रहा है कि मेरा नाम प्रेम है और मैं जो गाँव था पंबुपत्ती उससे कहीं 100 मील दूर रहता था. और मैंने उस गांव के बारे में यानी पंबुपत्ती के बारे में सुना तो था लेकिन मैं वहाँ कभी गया नहीं. फिर मेरे जो गांव होता है उसमें एक घटना घट जाती है कि वो लोग जो मेरे गांव के लोग होते हैं वो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं. उन्होंने मंदिर और मस्जिदों में आग लगा दी थी और वे पागल हो गए थे. और फिर कह रहा है कुछ को तो रात को ही भागना पड़ा और कई जो आग और वहाँ आगजनी उन्होंने कर दी थी और कुछ घर उस आग में जल गए थे और उनमें से एक घर मेरा भी था जो आग में जल गया था. Now, I managed to grab a few clothes, some coins, my little Ganesh statue, and I ran. Managed means सफल होना, to means grab means पकड़ना, coins means सिक्के, statue means मूर्ति. I managed to grab a few clothes, some coins, my little Ganesh statue, and I ran. मैं कुछ कपड़े कुछ सिक्के अपनी गणेश की छोटी मूर्ति पकड़ने में कामयाब रहा और मैं दौड़ा. तो कह रहा मैं वहाँ पर से अपनी जो कपड़े थे उनको थोड़े कुछ कपड़े कुछ सिक्के और मेरी जो छोटी गणेश की मूर्ति थी उनको पकड़ने में मैं कामयाब रहा और मैं भाग गया. I ran for a day and a night, resting whenever my legs would not carry me any further. Further means आगे. I ran for a day and a night. मैं एक दिन और एक रात भागा. रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर. जब भी मेरे पैर मुझे आगे नहीं ले जा पाते आराम करते हुए. ठीक है, तो वो कह रहा है आई रैन फॉर अ डे एंड अ नाइट रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर. मैं एक दिन और एक रात भागा जब मेरे पैर मुझे आगे नहीं ले जा पाते आराम करते हुए. तो मैं जब भी मेरे पैर मुझे आगे नहीं ले जा पाते थे तो मैं आराम करते हुए एक दिन और एक रात भागा. आई जम्प्ड ऑन टू अ ट्रेन देन ऑन अ बस. मैं एक ट्रेन पर फिर एक बस में कूद गया. नो टिकट्स. कोई टिकट नहीं. नेवर माइंड. Everyone seemed to be running. Never mind means कोई बात नहीं या कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो होता है. नेवर माइंड मीन्स कोई फ़र्क नहीं पड़ना या कोई बात नहीं. एवरीवन मीन्स हर कोई. सीम्ड मीन्स होता है दिखाई देना. तो डोंट माइंड. नेवर माइंड. एवरीवन सीम्ड टू बी रनिंग. कोई बात नहीं हर कोई दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था.
Finally, I found myself in Pambupati and I saw some villagers gathered near a well. Finally means antata. फाउंड मीन्स पाना, माई सेल्फ मीन्स अपने आप को, विलेजर्स मीन्स ग्रामीण, गैदर मीन्स इकट्ठा होना। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पम्बुपत्ती, अंत में मैंने अपने आप को पम्बुपत्ती में पाया। एंड आई सो सम विलेजर्स गैदर नियर अ वेल, और मैंने कुछ ग्रामीणों को एक कुएं के पास इकट्ठे हुए देखा। आई रैन टू दैम एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग आई फेंटेड। फेंटेड मीन्स होता है बेहोश होना। आई रैन टू दैम, मैं उनके पास दौड़ा। एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग आई फेंटेड, इससे पहले मैं कुछ कह सकता मैं बेहोश हो गया। तो नाउ वो क्या कह रहा है, जब उनके गांव में लोग पागल जैसे हो गए थे, एक दूसरे को मतलब उनके मंदिर मस्जिद जलाने लग गए, मतलब उनमें धर्मों में ही आपस में लड़ाइयाँ हो गई, एक धर्म से दूसरे धर्म के लोगों में लड़ाइयाँ हो गई, तो वो अपने गांव से भाग गया। तो कह रहा है कि मैं कुछ आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लोथ्स, सम कॉइन्स, माई लिटिल रेंज स्टैचू एंड आई रैन। मैं कुछ कपड़े, कुछ सिक्के और अपनी छोटी गणेश की मूर्ति को पकड़ने में कामयाब रहा और मैं दौड़ा। आई रैन फॉर अ डे एंड अ नाइट, रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर। जब तक मेरे पैर मुझे आगे नहीं, जब भी मेरे पैर मुझे आगे नहीं ले जा पाते, आराम करते हुए मैं एक दिन और एक रात भागा। आई जम्प्ड ऑन टू अ ट्रेन देन ऑन अ बस, में एक रेल में फिर एक बस में कूद गया। नेवर नो टिकट, बिना किसी टिकट के। नेवर माइंड एवरी वन सीम्ड टू बी रनिंग, कोई बात नहीं, हर कोई दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पम्बुपट्टी एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैदर्ड नियर अ वेल। अंततः मैंने अपने आप को पम्बुपट्टी में पाया और मैंने कुछ ग्रामीणों को एक कुएं के पास एकत्रित हुए देखा। आई रैन टू दैम, मैं उनके पास दौड़ा। एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग आई फेंटेड, और इससे पहले मैं कुछ कह पाता मैं बेहोश हो गया। तो देखो वो कह रहा है कि जब मेरे गांव में इस तरह से आगजनी फैली, लोग एक दूसरे के मस्जिद मंदिर को जलाने लगे, तो मैं गांव छोड़कर भाग गया और मैं दिन रात भागा। एंड फिर मैं कहाँ पहुँचा, कह रहा है पम्बुपत्ती के विलेज में पहुँचा, जहाँ मैंने कुछ गांव वालों को एक कुएं के पास इकट्ठे हुए देखा और मैं उनके पास गया, और उससे पहले कि मैं उनसे कुछ कह सकता मैं बेहोश हो गया। ठीक है। When I opened my eyes, I saw an old man with white hair, white beard, and shining black eyes bending over me. Shining means होता है चमकदार, bending means झुका हुआ, hair means बाल, beard means दाढ़ी। When I opened my eyes, जब मैंने अपनी आँखें खोली, I saw an old man with white hair, white beard, and shining black eyes bending over me. मैंने सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी और चमकती काली आँखों वाले एक बूढ़े आदमी को अपने ऊपर झुके हुए देखा। ठीक है। तो कह रहा है व्हेन आई ओपन माई आईज आई सॉ एन ओल्ड मैन विथ वाइट हेयर, वाइट बियर्ड एंड शाइनिंग ब्लैक आईज पेंडिंग ओवर मी। जब मैंने आँखें खोली, मैंने सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी और चमकती काली आँखों वाले एक बूढ़े आदमी को अपने ऊपर झुके हुए देखा। For the next few days, he looked after me, putting food in my mouth and bringing me sweet, cool water from the stream. For next few days means अगले कुछ दिनों तक। Looked after means देखभाल करना। Bringing means लाना। Stream means होता है धारा या नदी। For the next few days, he looked after me, putting food in my mouth and bringing me sweet, cool water from the stream. अगले कुछ दिनों के तक उन्होंने मेरी देखभाल की, मेरे मुंह में खाना डाला और मेरे लिए नदी से मीठा ठंडा पानी लेकर आए या पानी लाए। He rubbed my feet gently and made the pain go away. Rubbed means मलना या रगड़ना। Gently means विनम्रता से या धीरे से।
He rubbed my feet gently and made the pain go away. मेरे उन्होंने मेरे पैरों को धीरे से मला और दर्द दूर हो गया. नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन केम टू मी. नेबर्स मीन्स पड़ोसी, स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी. ने पड़ोसी, अजनबी, हर कोई मुझसे मिलने आया. हर कोई मुझसे मिलने आए. तो देखो, When I opened my eyes, I saw an old man with white hair, white beard and shining black eyes bending over me. जब मैंने अपनी आँखें खोली, मैंने सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी और चमकीली काली आँखों वाले एक बूढ़े आदमी को अपने ऊपर झुके हुए देखा. फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज़, अगले कुछ दिनों तक, ही लुक्ड आफ्टर मी, उन्होंने मेरी देखभाल की. पुटिंग फूड इन माई माउथ, मेरे मुंह में खाना डाला. एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट कूल वाटर फॉर द स्ट्रीम, और मेरे लिए नदी से मीठा ठंडा पानी लेकर आए. ही रब्ड माई फीट जेंटली एंड मेड द पेन गो अवे, उन्होंने मेरे पैरों को धीरे से मला और दर्द दूर हो गया. नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन केम टू विजिट मी. पड़ोसी, अजनबी, हर कोई मुझसे मिलने आए. तो देखो, वो कह रहा है कि जब मैं बेहोश हो गया था, तो फिर मैंने जब आंखें खोली तो मैंने अपने आगे सामने एक बूढ़े आदमी को पाया. और उन्होंने मेरी कुछ दिनों तक उन्होंने मेरी देखभाल की, और उन्होंने मेरे मुंह में खाना डाला और मेरे लिए वो ठंडा पानी लेके आए. और उन्होंने मेरे पैरों को इस तरह से मला, इतने धीरे से इस तरह से मला कि मेरा जो दर्द था वो दूर हो गया. और जो गांव के जो उनके पड़ोसी थे, अजनबी, सभी क्या थे, मुझे मिलने आए. नाउ टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे. ग्रैंडफादर होता है मीन्स दादाजी. टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे. मुझे बताओ दादाजी, मुझे बताओ, मैंने उनसे उस एक दिन उनसे कहा. आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हियर. मैंने यहाँ के जैसे ग्रामीणों या इस ग्राम मैंने ग्रामीणों जैसे मैंने यहाँ के ग्रामीणों जैसे लोग कहीं नहीं देखे हैं. तो वो कह रहा है, मैंने यहाँ के ग्रामीणों जैसे लोग कभी नहीं देखे. आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हियर. मैंने यहाँ के ग्रामीणों जैसे लोग कभी नहीं देखे. इन माई विलेज पीपल फाइट विथ दोज हु प्रे टू अनदर गॉड. मेरे गांव में लोग उनसे लड़ते थे जो दूसरे भगवान की पूजा करते थे. बट हियर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस. लेकिन यह एक बहुत अनोखा स्थान दिखाई देता है. ठीक है, इट सीम्ड अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस. यह एक बहुत स्ट्रेंज मीन्स होता है अद्भुत या अनोखा. यह एक अनोखी जगह दिखाई देती है. तो देखो, वो कह रहा है, टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे. मुझे बताओ दादाजी, मुझे बताओ, मैंने उनसे एक दिन कहा. आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हियर. मैंने यहाँ के ग्रामीणों जैसे लोग कहीं नहीं देखे हैं. इन माई विलेज पीपल फाइट विथ दोज हु प्रे टू अनदर गॉड. मेरे गाँव में लोग उनसे लड़ते थे जो दूसरे भगवान की पूजा करते थे. बट हियर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस. लेकिन यह तो बहुत अनोखा स्थान दिखाई देता है. तो कह रहे हैं, यहाँ तो लोग आपस में इतनी इसी तरह से रहते हैं, जबकि मेरे गांव में तो लोग एक दूसरे से लड़ते हैं. जो एक धर्म से दूसरे धर्म की पूजा करता है या दूसरे भगवान की पूजा करता है, उससे वे लोग लड़ते हैं. ठीक है, तो ये कहता है, प्रेम, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबुपति. प्रेम, मैं तुम्हें पंबुपति की एक कहानी सुनाऊंगा. बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया. यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज. तुम इस कहानी को अपने गांव भी ले जा सकते हो. यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज. तुम इस कहानी को अपने गांव वापस ले जा सकते हो. मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वाउंड्स एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स. हील्स मीन्स होता है घाव, सोर्स मीन्स फोड़े. मे बी इट हील मीन्स घाव भरना या सुखाना.
शायद मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वाउंड्स, शायद यह उनके इसके कुछ घाव को ठीक कर देगा। एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स, और उनके कुछ घावों को सुखा देगा। तो कह रहा है प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबुपट्टी। प्रेम, मैं तुम्हें पंबुपति की एक कहानी सुनाऊंगा। बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज। तुम इस कहानी को अपने गांव भी वापस ले जा सकते हो। मे बी इट हील सम ऑफ इट्स वाउंड्स एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स। शायद यह उसके कुछ घाव को ठीक कर देगा और कुछ घाव को सुखा देगा। तो कह रहा है कि यह कहानी तुम अपने गांव भी ले जा सकते हो। क्या पता यह कहानी सुनकर जो तुम्हारे गांव वालों के घाव हैं वह क्या हो जाए, उनके घाव को थोड़ा भर दें, या उनको थोड़ा उनके जो सुखा दें उनके घाव को, या थोड़ा उनके घाव को कम कर दें। ओ ग्रैंडफादर, आई सेड anxiously मीन्स उद्वेगपूर्ण। डोंट से दैट। ओ दादाजी, ऐसा मत कहो, मैंने उत्तेजित होकर या विचलित होकर कहा। एंग्जाइटी मीन्स होता है विचलित होना या उद्वेग से। तो अरे ओ दादाजी, डोंट से दैट, ऐसा मत कहो, मैंने विचलित होकर कहा। व्हाट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विद शेम। बर्न विद शेम मीन्स होता है शर्मसार करना। जो मैंने अपने गांव में देखा मैं उससे शर्मसार हूँ। ठीक है, तो कह रहा है जो भी मैंने अपने गांव में देखा उससे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ या बहुत शर्मसार हूँ। आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विद सेम व्हाट आई हैव सीन। जो मैंने अपने गांव में देखा है उससे मैं बहुत शर्मसार हूँ। आई नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर। मैं कभी वहाँ वापस नहीं जाना चाहता। तो कह रहा है कि ओ ग्रैंडफादर, तो जब ग्रैंडफादर ने कहा कि तुम यह स्टोरी अपने गांव भी ले जा सकते हो, और क्या पता इस स्टोरी से जो तुम्हारे गांव के घाव हैं गांव के लोगों के, वह घाव क्या हो जाए, थोड़े भर जाएं। लेकिन फिर वो विचलित होकर कहता है, अरे दादाजी, ऐसा मत कहो, मैंने जो अपने गांव में देखा है, जो चीज़ें मैंने अपने गांव में देखी हैं उनसे मैं बहुत शर्मसार हूँ। आई नेवर वॉन्ट टू गो बैक बैक देयर। मैं वहाँ कभी वापस नहीं जाना चाहता। तो कह रहा है कि मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, मैंने जो चीज़ वहाँ अपने गाँव में देखी है मैं उससे बहुत शर्मसार हूँ। बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, ही सेड। एग्जैक्टली मीन्स वास्तव में, लेकिन वास्तव में यही कारण है कि तुम्हें वहाँ वापस जाना चाहिए, उन्होंने कहा। इन अ सॉफ्ट वॉइस, एक धीमी आवाज़ में। सॉफ्ट मीन्स वॉइस में होता है धीमी आवाज़। लेकिन वास्तव में यही कारण है कि तुम्हें वहाँ वापस जाना चाहिए, उन्होंने नरम आवाज़ में कहा। तो उन्होंने ऐसा मतलब उन्होंने क्या कहा यहाँ पर, मीन क्या है, बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक। लेकिन यही कारण है कि तुम्हें वहाँ वापस जाना चाहिए, उन्होंने नरम आवाज़ में कहा। तो मतलब उन्होंने कहा कि तुम्हें इसलिए तो वापस जाना चाहिए, तुम ये कहानी सुनो तो यह कहानी अपने गाँव भी ले जाओ, इसलिए तो मैं तुमसे, यही कारण है तुम्हारे जाने का, ताकि तुम अपने गाँव वालों को भी यह स्टोरी सुना सको। ठीक है। आई डिडेंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद हिम। मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता था। एंड आई वॉन्टेड टू हियर हिज स्टोरी। और मैं उनकी कहानी सुनना चाहता था। तो कह रहा है बट दिस एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, ही सेड इन अ सॉफ्ट वॉइस। लेकिन वास्तव में यही कारण है कि तुम्हें वहाँ वापस जाना चाहिए, उन्होंने अपनी नरम आवाज़ में कहा। आई केप्ट क्वाइट। मैं चुप रहा। आई डिडेंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ हिम एंड आई वॉन्टेड टू हियर हिज स्टोरी। मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता था और मैं उनकी कहानी सुनना चाहता था। तो उसने कहा कि जब उन्होंने कहा कि तुम्हें वापस जाना चाहिए, यही कारण है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए, तो उसने कहा कि मैं चुप रहा क्योंकि मैं जो उनकी कहानी थी वह कहानी सुनना चाहता था। तो इन दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी रीड टिल हियर। तो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।